उनके लिए लिख दिया गया है, मुझे तो वो लिखा हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन लिखा हुआ बदल भी जाता है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो जब बदल जाएगा तो मैं कह दूंगा कि बदल गया है। अभी तो मुझे जो लिखा हुआ नज़र आ रहा है अच्छा। वो यही है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब थे, जो उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी, नहीं मैं माइनस दैट बात कर रही हूँ जी, मैं अर्ज करने लगा, तो उससे तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। जजेस अमूमन इस तरह के जुमले नहीं कहते, कहना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना, वो उन्होंने कह दिए। बाकी जो पीटीआई बचती है, देखें वैसे क्या बचा है, बचेगा बहुत कुछ बच जाता है। मतलब लीडरशिप में कौन है? मैं अर्ज करता हूँ कि बाज़-औक़ात लीडरशिप खुद ब खुद पैदा हो जाती है। तो लीडरशिप के लिए कोई ख़ास यूनिवर्सिटी की ज़रूरत नहीं होती। ये पीपल्स पार्टी और नून लीग है जहाँ पे लीडरशिप घरों में बनाई जाती है। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इस इलेक्शन में अगर वो हिस्सा ना भी लें या उनको हिस्सा ना भी मिले तो क्या फ़र्क पड़ता है? अच्छा, हिस्सा मिलेगा वैसे? आई डोंट थिंक सो। बैलेट पेपर पे होंगे? मैं नहीं समझता कि बल्ला उस तरह होगा। मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है। जो मलिक साहब बात कर रहे हैं कि रियासत से नहीं टकराना चाहिए, मैं ये बात बार बार कहता हूँ कि अगर इमरान खान रियासत से टकराए तो उनको इसकी सज़ा अगर मिलती है तो मिलनी चाहिए, ठीक है। इमरान खान हो सकता है मेरे बहुत मोहब्बत हो, इश्क हो, मोहब्बत हो मेरी, लेकिन मुझे तो इस वतन से, इस मट्टी से इश्क है ना। मैं तो इस मट्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं इस वतन के साथ खड़ा हूँ। इसलिए खड़ा हूँ कि मेरा बाप कुर्बानियाँ दे के अपने ख़ानदान को कटवा के इस मुल्क में आया था, तो मैं इस मुल्क से तो दूर नहीं जा सकता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो रियासत है ना, उसको थोड़ा सा कुछ जगहों पे रहम कर देना चाहिए। वो लोग जो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ का वो नहीं थे और वर्गलाए में और माहौल के उसमें आ गए, थोड़ा सा हवा ठंडी आनी चाहिए। वैसे शेख रशीद साहब यही बात कर रहे हैं जो राना। और दूसरी चीज़, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग दिस, लेकिन उनकी कोई सुन भी रहा है? ना सुने। जैसे ये कहता है, एक बात मैंने, जैसे ये कहता है कि तेरा रोना मैंने याद हो गया, ठीक है। बात ये है कि अगर मेरे पास रोने के अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है तो मैं क्या बोलूँगा। मेरे हमारे दोस्त हैं चौधरी अकरम साहब, नवाए वक्त में वो कालम लिखते हैं। वो अपने कालम के नीचे ना कोई गज़ल कुछ देते हैं। उन्होंने आज जो अपना कालम लिखा उसमें एक गज़ल थी, उसके 2-3 शेर मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि सिचुएशन के हवाले से। वो कहते हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन ना पाया तो कहाँ जाएंगे। और खाली है चारा गरो, होंगे बहुत मरहमदा, पर मेरे ज़ख्म नहीं ऐसे कि भर जाएंगे। ये ज़ख्म बहुत गहरे हैं। 75 साल से इस कौम को ज़ख्म लगा रहे हैं आप। 75 साल से इस कौम का खून और गोश्त नोच रहे हैं आप। आपके बच्चे खरबोपति हो गए, आपकी पूरी दुनिया में जायदादें बन गई। मेरे बच्चों को क्या मिला? किस चीज का नाम है आज़ादी? ये समझना होगा हम सबको कि चले ये भी इलेक्शन आप जीते, हो सकता है आप अपोजिशन भी आप भी और हुकूमत भी आप भी, बट हाउ लॉन्ग ये सिस्टम कब तक चलेगा? लेट्स सी, 75 साल भी तो रह गया है ना, कभी तो बदलेगा ना। लेट्स सी